आप सिर्फ डर के कारण इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खराब कर रहे हैं और पैसा खो रहे हैं। और नेपोलियन हिल के विचारों पर बेस्ड ये हल आपको 3 कोर लॉज के थ्रू सबसे आसान तरीके से अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करेगा। 1. इमोशनल डिटैचमेंट सबसे बड़ी एसेट है। फाइनेंशियल फ्रीडम की बेसिक डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि जब 90% लोग पैनिक कर रहे हों तब आप में पूरी तरह से शांत रहने की क्षमता हो। तेल के बादशाह जॉन डी रॉकफेलर के ऐतिहासिक उदाहरण को देखिए, जो हर संकट के समय बर्फ जैसे शांत और कूल रहने के लिए मशहूर थे। जब उनके दुश्मन नुकसान के डर से अपने एक्शंस को कंट्रोल करवाकर बैंकरप्ट हो रहे थे, तब रॉकफेलर ने चुप्पी रखी और सस्ते दामों पर मार्केट को अक्वायर कर लिया। उनकी शांति बेपरवाही नहीं थी, बल्कि मौके को तबाही के बीच देखने के लिए मनोवैज्ञानिक कंट्रोल का पिनकल थी। नेपोलियन हिल के अनुसार जब आप बाहरी घटनाओं को अपने मूड को कंट्रोल करने देते हैं तो आप खुद को मार्केट की कठपुतली बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स नहीं है, बल्कि सेंसेशनल खबरों पर आपकी खुद की जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया है। सबसे सक्सेसफुल लोग फेलियर या टेम्पररी लॉसेस को अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करने के लिए सिर्फ डेटा मानते हैं, ना कि कोई पर्सनल ट्रेजेडी। वो अपनी सोच को ट्रेन करते हैं कि वो प्राइस फ्लक्चुएशंस को एक गुजरने वाले तूफान की तरह देखें, ना कि उन्हें उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स को दुबाने दें। जब आप इमोशनल होकर बाय सेल ऑर्डर देने से पहले रुकने की आदत बना लेते हैं तो आपने अपने कैपिटल की सुरक्षा के लिए एक कवच बना लिया है। नेपोलियन हिल इसे जानबूझकर बेपरवाह होने की शक्ति कहते हैं, जहां आप मार्केट को देखते हैं लेकिन उसे अपनी आंतरिक शांति को डिस्टर्ब नहीं करने देते। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां पैसा बेसब्र लोगों की जेब से सब्र वाले लोगों की जेब में ट्रांसफर होता है। मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता वाली सोच आपको लंबे समय के विजन को मेंटेन करने में मदद करती है, बजाय इसके कि आप छोटे तुरंत के प्रॉफिट्स में उलझ जाएं। यहां सीख ये है कि स्ट्रेटेजिक बेपरवाही को लालच और डर से अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए एक टूल बना लो। जैसा कि नेपोलियन हिल ने डॉक्यूमेंट में जोर देकर कहा था, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है वहीं अपनी फाइनेंशियल किस्मत को कंट्रोल करता है। 2. चुप्पी की शक्ति और वैलिडेशन के जाल से बचना। यह नियम इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी असली वैल्यू दूसरों की पहचान में नहीं है, बल्कि उस अनुशासन में है जिसे आप हर दिन चुपचाप फॉलो करते हैं। 16वीं सदी के ट्यूलिप बबल की घटना याद करें, जहां हजारों लोग सिर्फ भीड़ का असर फॉलो करने और सामाजिक वैलिडेशन खोजने के कारण बर्बाद हो गए थे। इसके विपरीत लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अक्सर अपने अगले कदमों के बारे में पूरी तरह से चुप रहते हैं जब तक कि रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो जाते। उन्होंने 2000 में टेक मार्केट बूम के दौरान वॉल स्ट्रीट से तारीफ नहीं ढूंढी, बल्कि अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पर दात रहे। नेपोलियन हिल बताते हैं कि रिकॉग्निशन की जरूरत एक जाल है जो आपको दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लायबिलिटीज पर फिजूल खर्च करने पर मजबूर करती। जब आप बाहर से सहमति लेना बंद कर देते हैं तो आप अपनी नेट एसेट्स बढ़ाने पर फोकस करने के लिए एक विशाल ऊर्जा रिलीज करते हैं। जो लोग सच में रिच होते हैं वो अक्सर चुप्पी में काम करते हैं। वो अपनी अमीर होने की प्लानिंग अनाउंस नहीं करते, बल्कि अपने रिजल्ट्स को बोलने देते हैं। अपने पोर्टफोलियो के बारे में ज्यादा घमंड करना या समझाना सिर्फ उन लोगों से नजर और जहरीली सलाह को आमंत्रित करता है जिनका विजन आपसे मैच नहीं करता। छुपी बार्गेनिंग पावर बनाती है जो सामने वाले को कंफ्यूज करती है और हर फाइनेंशियल डील में आपको अपनी पोजीशन बनाए रखने में मदद करती है। स्टॉक कोड्स या क्रिप्टो ट्रेंड्स पे आर्ग्यू करने के बजाय शांति का उपयोग डेटा को लॉजिकली ऑब्जर्व और एनालाइज करने के लिए करें। आप जितना कम पैसे के बारे में बात करेंगे, उतना ही आपके पास कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज करने और नई नॉलेज सीखने का समय होगा। सच्चा कॉन्फिडेंस तालियों का मोहताज नहीं होता, ये अकाउंट में मौजूद बैलेंस और दिमाग की शांति से आता है। ग्लोबल लेसन ये है कि ईगो खरीदने पर पैसा खर्च करना बंद करो और आजादी खरीदने के लिए
चुप्पी में इन्वेस्ट करना शुरू करो, जैसा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सलाह दी गई थी। लोगों को हैरान होने दो कि आप इतने शांत क्यों हैं, और उस रहस्य में ही आपकी शक्ति छिपी हुई है। 3. रिस्क मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल छोड़ देना। कोर प्रिंसिपल यह है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया और अपने कैपिटल एलोकेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखिए, जब बड़े बैंक जायंट्स इकोनॉमिक नियमों में हेरा फेरी करने की कोशिश के कारण गिर गए थे। वहीं नसीम तालिब जैसे स्टोइक स्कूल के इन्वेस्टर्स ने अनिश्चितता को स्वीकार करके और सबसे बुरे सिनारियोज के लिए तैयार रहकर दौलत कमाई। वो ठीक बॉटम या पीक का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं जो एंटी फ्रैजाइल हो। फाइनेंशियल तकलीफ अक्सर उन रिजिड उम्मीदों से चिपके रहने से आती हैं जो हम प्रॉफिट्स के बारे में रखते हैं, जबकि मार्केट ने कभी उनका वादा नहीं किया। नेपोलियन हिल इस सोच की तुलना पानी के फ्लो से करते हैं। रुकावटों का विरोध नहीं करना, बल्कि आगे बढ़ने के लिए धारा के साथ बहना। इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने पर गुस्सा होने के बजाय एक बेपरवाह सोच वाला व्यक्ति तुरंत लॉस कट करता है और इसे बिजनेस करने का खर्चा मानता है। यहां छोड़ देना का मतलब गोल्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस भ्रम को छोड़ना है कि आप सभी मैक्रो वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि रिस्क एक जरूरी हिस्सा है, तो आप पैनिक करना बंद कर देंगे और सीरियसनेस से इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर देंगे। स्ट्रांग लोग हमेशा फेवरेबल मार्केट की विश नहीं करते। वो सबसे कठिन इकोनॉमिक विंटर में भी अपना सर ठंडा रखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये सोच आपको पैसिव रिएक्शन स्टेट से डिफेंसिव स्ट्रेटजीज के साथ एक्टिव रिस्पॉन्स स्टेट में जाने में मदद करती है। जब आप मार्केट को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तभी आप पैसे के गेम के असल मास्टर बनते हैं। टेक अवे लेसन ये है कि अपनी एनर्जी उन चीजों पर फोकस करें जिन्हें आप बदल सकते हैं। स्किल्स, सेविंग्स और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जैसा कि ओरिजिनल टेक्स्ट में कहा गया है, जिन चीजों तक आपकी पहुंच नहीं है उन पर एनर्जी बर्बाद ना करें, बल्कि इसे अपनी आंतरिक शक्ति बनाने की तरफ मोड़े। 4. 7D नॉन की एक्शन प्लानिंग को लागू करें। Day 1. पिछले महीने के सभी खर्चों को रिव्यू करें और रूथलेसली उन 3 आइटम्स को काट दें जो सिर्फ दूसरों को दिखाने की जरूरत पूरी करते हैं। Day 2. 24 घंटे तक किसी के साथ भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में ना तो कंप्लेन करें और ना ही बोस्ट करें। इस चुप्पी की प्रैक्टिस करें। Day 3. सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट फंड में ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑर्डर सेट करें ताकि डिसीजन लेने से इमोशनल फैक्टर हट जाए। Day 4. सबसे खराब सिनारियो लिखें अगर आप अपनी मेन इनकम सोर्स खो देते हैं और तुरंत एक स्पेसिफिक बैकअप प्लान बनाएं। Day 5. जब कोई बुरी इकोनॉमिक न्यूज आए तो अकाउंट चेक करने से पहले 5 मिनट रुककर सांस लेने की आदत डालें। Day 6. ऐसी इंफॉर्मेशन चैनल्स को अनफॉलो करें जो कंफ्यूजन पैदा करती हैं या डर को बढ़ावा देती हैं, ताकि दिमाग की शांति बनी रहे। Day 7. वीक का समरी करें और इमोशनल डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए खुद को एक नॉन मटेरियल रिवॉर्ड दें। सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए आपको मैथमेटिकल जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि नेपोलियन हिल के सिखाए अनुसार माइंड कंट्रोल में मास्टर बनना होगा। असली दौलत तूफान के बीच खड़े रहने की क्षमता से आती है, गुपशुप से बेपरवाह रहने और लॉन्ग टर्म गोल्स पर डाते रहने से। जब आप पैसे को अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करने देते, तभी आप सच में पैसे के मालिक बनते हैं, बजाय इसके कि पैसा आपका मालिक बन जाए। अपनी जिंदगी को परिस्थितियों के सामने कमजोर प्रतिक्रियाओं की सीरीज मत बनने दो, बल्कि शांति के माध्यम से अपनी किस्मत के निर्माता। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाना चाहते हैं और एक समझदार इन्वेस्टर की हिम्मत डेवलप करना चाहते हैं, तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें। हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जहां बुद्धि रास्ता दिखाए और प्रॉस्पेरिटी आंतरिक विकास का जरूरी नतीजा हो।